तो इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां उत्तरकाशी में फिर से तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, धराली को जोड़ने वाला पुल टूट गया। ये बड़ी अपडेट सामने आई है और भागीरथी नदी पर बना हुआ पुल जो है वो पानी में बह गया। तो लगातार सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है और आसमानी आफत इस वक्त बरसती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आई है, धराली को जोड़ने वाला पुल टूट गया है और भागीरथी नदी पर बना पुल बह गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है, भागीरथी नदी पर बना हुआ पुल जो है वो बह गया। उत्तरकाशी में एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिली है। तेज बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत नजर आई हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, धराली को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। ये बड़ी खबर है, भागीरथी नदी पर बना पुल जो है वो बह गया। उत्तरकाशी में एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिली है। कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रास्ता बह गया है और इन तस्वीरों में आप देखेंगे और साफ तौर पर नजर आएगा किस तरीके से भारी बारिश की वजह से यहाँ पर परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बड़ी परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही हैं, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती नजर आ रही है। जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रैली में आई आपदा से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों को उस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से मलबे ने पूरे के पूरे शहर को और पूरे के पूरे कस्बे को अपनी जद में लेकर सब कुछ जो है मलबे के नीचे दब गया है, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? आप? मैं भटवाड़ी में रहता हूँ। कल मैं झाला से आया, धराली उस समय कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे के बाद वहाँ पे जो है एक बनगोला पानी फटा और वहाँ जो है सारी स्थिति सारी ख़राब हो गई। कई मकान बह गए, कई आदमी जो है दब गए और जिला प्रशासन सारी रातों रात जो है भागते हुए देखा हमने और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी थी और वहाँ पे जो बहुत अति टूटने के कारण सब जो है अस्त व्यस्त हो गए। सब लोगों के घरों से बाहर जंगल में भागे, फिर आए, उसके बाद जो अपने घर वो जो है पार करके वापस आए और वहाँ पे बड़ी स्थिति है। और यहाँ से 45 किलोमीटर भटवाड़ी है। भटवाड़ी में यहाँ पे चढ़िती है और चढ़िती जो यहाँ पे क्या गड्ढा बोलते हैं यहाँ पे, पापर घाट। इससे आगे जो है चढ़िती के सामने घोटाला, हमारे भटवाड़ी नाम से घोटाला बोलते हैं। और पंडित सुनील प्रसाद जी के खेत भी टूट गए हैं ऊपर से और यहाँ पे सारी सड़क टूट गई है। प्रशासन लगी है, कोई किसी को ये नहीं है, वो आसमान का कुदरत का खेल है, उसमें किसी की नहीं लगती है। इसलिए जो है मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि धराली में जा करके उनकी व्यवस्था है, उनको जो है सुरक्षित स्थान पे लाने का कष्ट करें। मैं पंडित सुनील प्रसाद रतोड़ी, ग्राम भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी। लेकिन आज जो है सुनने में आ रहा है कल जो कनेक्टिविटी थी मोबाइल की या बिजली की, पानी की, वो आज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसमें। यहाँ पे कल से बिजली गुल हो रखी है, बिजली की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही। वहाँ पता नहीं क्या स्थिति आ गई होगी बिजली पे। मोबाइल की जो है सेवा भी ठप हो चुकी है, मोबाइल जो है टावर काम नहीं कर रहा है। अब इसमें तो कुदरत का खेल है, उसमें क्या पता ना किसी प्रकार क्या होता है। और मैं निवेदन करता हूँ जिला प्रशासन की बिजली विभाग से, उनसे कि आप बिजली जो है उनको देख करके जो क्या कमी आ रही है उसको ठीक करें और मोबाइल सेवा हो जाए, ताकि जो है संपर्क होते रहे। कई जगह जो है गाँव में अभी बहुत असावश्री खतरा है। यहाँ कुछ जन है, तिहार है, जगह जगह है, रहतल रोड भी बंद होने वाली है। और इस प्रकार से जो है आप मोबाइल सेवा देने की कृपा करें और बिजली खुलने की कृपा करें। इसमें आपको धन्यवाद देता हूँ। पंडित सुनील प्रसाद, ग्राम भटवाड़ी, पंच सरपंच भटवाड़ी। आप भी यहीं निवासी हैं? मैं तो काम करने वाला हूँ, सहारनपुर का बंदा, काम करने के लिए। रहते कहाँ हैं आप? यहीं भटवाड़ी में। भटवाड़ी पे। तो ये हादसा हुआ है, उसके बाद से क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारियाँ और आप लोग कैसे वो कर रहे हैं? अभी तक तो कोई तैयारी नहीं दिख रही यहाँ पे। ये रास्ता बंद है, टूटा हुआ है सारा। बारिश ऊपर से लग रही, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना लाइट, पानी कोई नहीं, पानी भी नहीं है। इसको खुलवाने की क्या व्यवस्था चल रही है? खुलवाने की प्रशासन की तरफ से चल रही है अभी, लेकिन आर तो रखे हैं, लेकिन रास्ता नहीं जाने के लिए कहीं भी। अब ऊपर को उधर ये क्या नाम इसका, द्वारी साइड से है रास्ता जाने का, उधर से जा रहे हैं प्रशासन के आदमी जी। यहाँ पर हमारे साथ एक स्थानीय और मौजूद है, उनसे भी बात हम करना चाहेंगे। आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? मैं बीआरओ में काम करता हूँ। अच्छा, बीआरओ में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने देखा सड़क मार्ग टूटा हुआ है। अब यहाँ पर इसको खुलवाने के मशीनें भी आई हैं। मशीन भी आ रखी है, हमारी पीछे मशीन है। अभी
ज़्यादा आ ही रहा है अभी, इसलिए थोड़ा मशीन खड़ी कर रखी है उधर आज। अच्छा 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 जी। अब आगे कितने समय तक खुल जाएगी, कुछ अंदाजा? अंदाजा तो कुछ नहीं, 2 दिन भी लग सकते, 3 दिन भी लग सकते हैं जी। अच्छा अच्छा जी तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मशीनें आ चुकी हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा आप दूर की तरफ दिखाएं, तो जहाँ पर जो है सड़क का हिस्सा टूटा हुआ है, उसके आगे जो है एक जेसीबी मशीन है और एक पीछे की तरफ भी एक जेसीबी मशीन लगी हुई है। तो अभी जो है ये पूरा जो हिस्सा टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं इस हिस्से को जो है मरम्मत करके और फिलहाल जो है काम चलाने के लिए कम से कम यहाँ से आवाजाही हो सके, इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी है कब तक ये जो है खुल पाता है, क्योंकि मौसम भी लगातार बदल रहा है, बारिश का मौसम इस वक्त चल रहा है, भारी बारिश भी संभवतः है कि देखने को मिल सकती है। बावजूद इसके जो है तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं, संभावना है कि जल्दी इसको भी खोल दिया जाएगा। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी से। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां ऋषिकेश में गंगा का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। परमार्थ निकेतन तक गंगा की लहरें पहुंच गई हैं। आश्रम के आरती स्थल तक जो है गंगा नदी पहुंच गई है। गंगा में समाने लगी भगवान शिव की मूर्ति। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी का विकराल रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरीके से तेज धारा बहती हुई नजर आ रही है गंगा नदी की। तो गंगा इस वक्त जो है विकराल रूप ले चुकी है और परामर्श आश्रम तक पहुंच चुकी है गंगा नदी। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में आप देखकर खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितना विकराल रूप गंगा नदी ने ले लिया है, किस तरीके से जो गंगा नदी की धारा है वो तेज़ गति से बहती नज़र आ रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है इस वक्त। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त गंगा नदी जो है वो बहती नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है तो लगातार जो है कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां उत्तराखंड में बादल फटा, तमाम समस्याएं जो है वो देखने को मिली, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता है। तो वहीं दूसरी ओर गंगा नदी का जलस्तर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन लगातार चिंतित नजर आ रहा है, लगातार यह जो है किनारों पर नज़र रखी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि लोग किनारों पर न जाएं। गंगा किनारे जाने से लोगों से अपील की जा रही है कि बचें, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा नदी का जल स्तर जो है काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी तेज़ धारा जो है वो गंगा नदी के साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। इस बीच बड़ी खबर है एक और, जहां उत्तरकाशी आपदा पर एनडीआरएफ का बयान सामने आया है। एनडीआरएफ ने कहा है कि एयरलिफ्ट के लिए तैयार है। मौसम खराब होने से एयरलिफ्ट में देरी हुई। उत्तरकाशी आपदा में 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उत्तरकाशी में 11 जवान लापता हैं और एनडीआरएफ का ये बयान सामने आया। उत्तरकाशी आपदा पर एनडीआरएफ ने कहा कि एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, एनडीआरएफ का ये बयान सामने आया है। 5 और टीमों को उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। 5 और टीमें जो हैं वो अब राहत बचाव कार्य में जुटेंगी। उत्तरकाशी आपदा में 4 लोगों की मौत हुई है और जो सेना के जवान से भी मदद की जा रही है। उत्तरकाशी आपदा में 4 लोगों की मौत हुई है। 160 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा जो है वो भी स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियाँ बनी हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में केदारनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है ताकि जो केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, विपरीत परिस्थितियां जो है उनके सामने अचानक से उत्पन्न ना हो जाएं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है और आपदा आने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर लगातार जो है राहत और बचाव का काम जारी है। सेना जो है वो जुटी हुई है राहत बचाव के कार्य में। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो जुटी हुई है राहत बचाव के कार्य में। स्थानीय प्रशासन जो है वो भी लगातार जुटा हुआ है। पुलिस की जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस की मदद जो है वो भी ली जा रही है। आप यहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए मलबा देख सकते हैं किस तरीके से हटाया जा रहा है। जो उत्तरकाशी के धराली में मलबा पड़ा हुआ उस मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है और कहीं कोई मलबे के नीचे दबा न हो, उसे मदद की ज़रूरत हो तो तत्काल प्रभाव से मलबा भी हटाया जा रहा है ताकि जो
जो लोग बह गए हैं उन्हें बचाया जा सके, जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा सके। तो लगातार जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है, लगातार उन्हें खोजा जा रहा है। तो उत्तरकाशी के धराली से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है, लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। दिल्ली से खबर है, जहां उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने की घटना पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने कहा है कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। वहां पर राहत शिविर लगाए गए हैं, करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और लोगों की खोज लगातार जारी है। ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुँच पाएंगी वहाँ पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद है। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ आपदा पर बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की, आप देखिए। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र जी, जिस तरीके का हादसा हुआ है उत्तरकाशी में, उसके बाद क्या खबरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको स्थितियां नियंत्रण में? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना थी। कल से लगातार हम उस पर नजर रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज प्रत्येक स्थान पर जाना हो गया है और मैं कह सकता हूं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है, सेना की टुकड़ी भी वहां जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से, जिस प्रकार का मौसम है, हेली सेवा भी बाधित है, किस प्रकार की वहाँ रेस्क्यू के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसकी दृष्टि से वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के तंत्र है उसको वहाँ भेजा जा रहा है। और मैं कहता सायंकाल तक कितनी कैजुअल्टियाँ हुई हैं उसके प्रत्यक्ष आंकड़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आर्मी के कैंप का ही जानकारी आई है, लेकिन जो होटल टूटे हैं, जो वहाँ पर होम स्टे टूटे हैं, उनके कर्मचारियों की संख्या आएगी। ये वर्षा काल का जो नेचर है पहाड़ में, वर्षा काल में लोग बाजारों की ओर कम आते हैं, अपने घरों में रहते हैं। इसलिए अगर वो व्यक्ति शाम तक अपने गाँव नहीं पहुँचा तो मैसेज आता है कि भाई वो व्यक्ति लापता है। इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ सब जुटाई जा रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आंकड़ा होगा शायद सर, जितना जो नुकसान हुआ उसका कोई प्रारंभिक आकलन अभी तक आप लोगों के पास है? निश्चित रूप से 50 से 60 की संख्या की मोटी मोटी जानकारी अभी आई है, लेकिन मुझे लगता है संख्या बढ़ भी सकती है और किस प्रकार से सब लोगों को अब रेस्क्यू किया जा सके इसकी और सरकार का ध्यान। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में हो रही है, हर साल बारिश में हो रही है, क्या सर कोई मेजर्स, कोई प्रिवेंशन मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रकृति में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, खास तौर पर हमने तो वृक्ष भी बहुत लगाए, हमारे तो लगभग कल्पना करें कि 60 से 65% हिस्सा केवल जंगलों का है। लेकिन इस प्रकार के स्थिति निर्माण उसका एक प्रकार से वैज्ञानिकों द्वारा उसका एक समाधान क्या हो सकता है, इस पर आगे उन दिनों से रिसर्च करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लगातार पिछले 5-7 सालों से हर वर्षा काल में ये घटनाएं होती हैं। सर, आप लोगों की गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री जी से भी आप लोग संपर्क में, क्या बात हो रही केंद्रीय नेतृत्व? कल हमारे सांसद माननीय गृह मंत्री जी मिले थे और बड़ी संख्या में एक अपेक्षा के रूप में मिलना होता है कि हमको किस हथियार जो इक्विपमेंट है वो हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हृदय बसता है उत्तराखंड के अंदर, उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। लगातार कल से एक
चीज़ पर दृष्टि रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उनके लगातार बातचीत हो रही है और एक अपेक्षा में मुझे विश्वास है पूरी तरह, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो इसकी सरकार, उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करती है। इस बार में उसकी प्राप्त होगी। ये थे महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा बसती है उत्तराखंड में, और जहां तक नुकसान की बात है तो प्रारंभिक आकलन 50 से 60 लोगों का है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है मृतकों की। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।